क्या आप जानते हैं, एक बार स्वयं भगवान गणेश ने ब्रह्मा जी का झूठ सबके सामने उजागर कर दिया था। हाँ, यह वही कथा है जिसकी वजह से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है और केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं किया जाता। तो आइए सुनते हैं यह रहस्यमयी और कम जानी जाने वाली कथा। बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रश्न उठा। तीनों महादेवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है? हर कोई अपने अपने विचार रख रहा था। कोई कहता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई कहता विष्णु जी पालनहार हैं, उनका कार्य सबसे महान है। तो कोई कहता शिव जी संहारक हैं, बिना संहार नई सृष्टि का जन्म ही असंभव है। बहस बढ़ती चली गई। अंततः सभी ने तय किया कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ही देंगे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, एक अनंत अग्निस्तंभ का। यह ज्योतिर्लिंग इतना विशाल था कि उसका न कोई आरंभ दिखता था न कोई अंत। शिव ने कहा, यदि जानना है कि सबसे महान कौन है तो मेरे इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोज कर दिखाओ। जो इसकी सीमा पालेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया। वे धरती के नीचे पाताल की गहराइयों में उतरते चले गए। हजारों वर्षों तक वे नीचे जाते रहे, परंतु अंत नहीं मिला। पाताल की गहराई कितनी भी क्यों न हो, शिवलिंग उससे भी अनंत निकला। थककर विष्णु जी लौट आए। उन्होंने सत्य स्वीकार किया और सभा में कहा, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं शिवलिंग का अंत नहीं पा सका। शिव अनंत हैं। विष्णु जी की यह ईमानदारी सबको प्रभावित कर गई। उधर ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ते गए। युगों बीत गए लेकिन उन्हें भी शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला। वापस लौटने लगे तो अचानक उन्हें एक फूल दिखाई दिया। वह था केतकी का फूल। वह फूल शिवलिंग की ऊंचाइयों से गिरता हुआ नीचे आ रहा था। ब्रह्मा जी ने फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और साक्षी दो कि मैं शिवलिंग के शीर्ष तक पहुंच गया हूं। फूल असमंजस में पड़ गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, यह देवताओं और ऋषियों की सभा का प्रश्न है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। डर और सम्मान के कारण फूल ने हाँ कर दी। अब दोनों देवता सभा में पहुंचे। विष्णु जी ने सच सच बताया कि वे अंत नहीं पा सके, लेकिन ब्रह्मा जी गर्व से बोले, मैं शिवलिंग का शिखर देख आया हूं और साक्ष्य के रूप में यह केतकी का फूल भी मेरे साथ है। सभा में सभी आश्चर्यचकित रह गए। देवता सोचने लगे, क्या सचमुच ब्रह्मा जी शिवलिंग का अंत पा आए? तभी सभा में बैठे भगवान गणेश आगे बढ़े। वे ज्ञान और विवेक के देवता थे। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप जो कह रहे हैं वह असत्य है। शिवलिंग का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। आप उसकी सीमा पा ही नहीं सकते। देवता चौंक गए। लेकिन गणेश जी, यह फूल तो गवाही दे रहा है। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, यह फूल साक्षी नहीं, छल का साथी है। यह केतकी का फूल शिवलिंग के शिखर से नहीं बल्कि बीच मार्ग से गिरता हुआ आया है। आपने इसे वहीं से उठाया और झूठ का सहारा लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि ब्रह्मा जी ने छल किया है। शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, झूठ और छल से प्राप्त महानता किसी काम की नहीं। ब्रह्मा, तुम्हारे इस कर्म के कारण तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर विशेष रूप से नहीं होगी और केतकी का फूल भी मेरी पूजा में सदा के लिए वर्जित रहेगा। उस दिन से आज तक ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत दुर्लभ हैं और आज भी कोई भक्त शिवलिंग पर केतकी का फूल अर्पित नहीं करता। यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। विष्णु जी ने सच बोला और सम्मान पाया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और पूजा से वंचित हो गए। और देखिए, सत्यप्रिय गणेश जी ने झूठ का पर्दाफाश किया। यही कारण है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी के नाम से होती है। तो मित्रों, अगली बार जब आप गणेश जी का नाम लें, याद रखिए, वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सत्य और न्याय के भी रक्षक हैं। अगर आपको यह अनसुनी कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गणेश, जय शिव शंकर।